नमस्कार, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी की अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो जाए, चाहे वो किसी भी राशि में हो, तो क्या इसका परिणाम निकलता है, वो आपके जीवन में किस तरह से एक अनसुलझा सा एक रहस्य पैदा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पर इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरी नोटिफिकेशंस। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा बुद्धि के भी कारक हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मन से ही हम सब कुछ समझते हैं। ये भावनाओं के कारक हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी भी हैं। और चंद्रमा सबसे बड़ी बात है कि आपका परसेप्शन, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमा मन है और मन हर चीज़ में है। आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, घड़ी घड़ी आपका मूड अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, हर चीज़ में चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो चंद्र एक तरीके से जीवन दाता भी हैं, अमृत के दाता भी हैं। और अगर आपका मन खराब हो तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा, और अगर आपका मन अच्छा तो सब अच्छा। तो इसलिए चंद्रमा का अष्टम में अगर आपकी कुंडली में प्रवेश हो जाता है, आपके जन्म कुंडली में, गोचर में नहीं, तो उसका एक अलग तरीके का परिणाम आता है। अष्टम का चंद्रमा बाकी चंद्रमा से काफ़ी भिन्न होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, चंद्रमा नेचुरली अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचस्थ होते हैं, और वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है। यानी चंद्रमा का अष्टम भाव से एक कुछ खास मेल जोल नहीं है। चंद्र जब अष्टम भाव में आपके जन्म कुंडली में होते हैं, चाहे वो किसी की भी राशि में, पहली बात तो वो राशि आपकी जन्म राशि हो जाती है, लेकिन अष्टम भाव सीक्रेट का हाउस है। अष्टम भाव अनकंफर्टेबल है। अष्टम भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, और अष्टम भाव काफ़ी चुनौतियों और ऑब्स्टेकल्स को लेकर के आता है। बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो अष्टम भाव से दिखाई देते हैं, और अष्टम भाव आपको ऐसे भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सरप्राइज होता है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहां तक दृष्टि नहीं जाती। तो चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जब वो खुद अष्टम भाव में चला जाता है तो ऐसा लगता है कि आपको किसी एक क्लोज्ड माइंडसेट में बांध दिया गया है। आपके विचारों को एक बहुत ही संकीर्ण रूप से एक जैसे कोई इंसान कुएं में बैठ जाता है, उसको उस हिसाब से बांध देता है, और फिर उस सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है। उनका बचपन जो होता है वो कई बार काफ़ी कष्टों से बीतता है। यानी वो खुद जाता है और उस विद्या को पर्सनली लेता है, यानी कि उतार चढ़ाव को वो बहुत दिल पे लेता है, वो बहुत पर्सनली लेता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। वहाँ पे अगर राहु, केतु या शनि बैठ जाएं तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चंद्र अष्टम में अच्छे नहीं माने गए। चंद्रमा अष्टम में जाके डर मन में बहुत पैदा करते हैं, किसी चीज़ को खोने का। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। उनका विजन जो होता है वो अगर पॉजिटिव है तो बहुत फोकस्ड रहता है, पर अगर यही चंद्रमा अगर नेगेटिव हो जाए, यानी कि चंद्रमा की स्थिति अगर खराब हो जाए, बिगड़ जाए, ज़्यादा बिगड़ जाए, पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, नवांश में चंद्रमा खराब हो जाए, तो इंसान का जो विजन है उसको ब्लॉक कर देता है, बहुत सिमटी सोच का कर देता है। और फिर प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि आप चाह करके भी अपनी सोच को विस्तार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या है। आप खुद समझिए कि आप किसी कुएं के ज़मीन पे, अंदर तल पे बैठे हों, तो आपको अगर बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और आप वहाँ से न निकल पाएँ तो कैसी भयावह सी स्थिति बन जाती है वैसे केस में। तो चंद्रमा को वहाँ से निकालने के लिए डेफिनेटली काफ़ी सारे उपाय करने पड़ते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल। सबसे बड़ी बात है कि चंद्र अगर आपका अष्टम भाव में है तो सबसे एक खास बात याद रखें, आप नई चीज़ों को अपनाने के लिए अपने आप को ब्रॉड करें, अपने आप माइंड को ओपन करें। बहुत से परिवर्तन आएंगे अच्छे बुरे आपके जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई धारणा बना ले। अगर आपका चंद्र अष्टम में है और आपने कोई मानसिक धारणा बना ली तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि चंद्र अष्टम वाले लोग कोई भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से अगर कोई मानसिक धारणा बना लेते हैं तो उसी हिसाब से दुनिया को, सबको देखते हैं, वो रियलिटी को उसी हिसाब से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। वो बहुत गलत हो सकता है। आपका फैसला, आपका परसेप्शन, आपकी डिसीजंस काफ़ी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे अपने पास्ट से, अपनी अपब्रिंगिंग से। चंद्रमा अष्टम में होने से कई बार
इनफैक्ट ये भी देखा गया कि माता के साथ बहुत कष्ट होता है और माँ होते हुए भी कई बार नहीं होती, या माँ को बहुत कष्ट होता है, माँ की सेवा करनी पड़ती है। तो ये एक चंद्र का काफ़ी नेगेटिव प्रभाव है। अगर चंद्रमा आपका अष्टम में और आपका मेष लगन है तो आपकी राशि अष्टम की वृश्चिक होती है और चंद्र वहाँ पे नीचस्थ हो जाते हैं। ये चंद्रमा की काफ़ी नेगेटिव पोजीशन है। तो चंद्रमा की स्थिति देखना जरूरी है, कैसे पोजीशन में है। लेकिन नेचुरली अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं होता और इसके लिए आपको कृष्ण भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान आपको उससे निकाल सकते हैं। तो विष्णु पूजा और कृष्ण भगवान की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ये बात रखें कि आप निकलने के लिए रेडी रहें। चंद्र का अष्टम का चंद्र हमेशा नीचे घुसाता है इंसान को, उसकी सोच को डोमिनेट करता है, उसकी सोच को नेगेटिव और पेसिमिज्म की तरफ ले जाने यानी नकारात्मक सोच बनाने की कोशिश करता है। तो आपको सकारात्मक सोच रखते हुए अपना धैर्य नहीं खोना और मानसिक बल को हमेशा स्ट्रांग रखना है। अष्टम का चंद्रमा बहुत ही पैरानॉर्मल और साइकिक सोच देता है, इंट्यूशन बहुत बढ़ा देता है। चंद्रमा जब अष्टम में जा रहा है तो वो बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच आपको बनानी पड़ेगी और आपको हमेशा वो नीचे की तरफ यानी पेसिमिज्म की तरफ ढकेलेगा और आपको नेगेटिव बनाने की, माइंड को नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। वो अपनी सोच को बांध करके आपको एक ही ढर्रे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। आपको अपने माइंड को अलग करके अपने आप को रेडी रखना है कि आप कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति से निकल सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखें। और डिप्रेशन आपको आ सकता है, आप डिप्रेशन के शिकार ना बने। सबको नहीं होगा, पर जिसका चंद्रमा वहाँ बैठ करके नेगेटिव है उन्हीं के साथ ऐसा होगा। आपके अंदर ये बहुत बड़ी शक्ति भी है और ये आपकी वीकनेस भी है। इसे अगर आप भोग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका चंद्रमा नेगेटिव है, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिष का परामर्श लेकर इसका उपाय करना ज़रूरी है। पर इसका सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जिस किसी भी परिस्थिति में आप हों, वहाँ पे रहना सही नहीं होगा। आपको निकलने की पूरी कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मन में हार नहीं आनी चाहिए और डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा मानसिक रोग के लिए वल्नरेबल होता है। वो उनको हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो पर हो सकता है। तो आपको थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा और आपको अपने पर्सपेक्टिव यानी कि विचार को बदलना होगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। मैं आपका होस्ट पुनीत, धन्यवाद।